हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 डे कोडिंग चैलेंज। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे 8th प्रॉब्लम है डीपी की, विच इज़ 117 प्रॉब्लम ऑफ आवर जीएफजी 160 डे कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाओ डिस्क्रिप्शन में, हम प्रॉब्लम लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली अब आ जाते हैं प्रॉब्लम पे। एंड हम आ चुका है हमारी आज की प्रॉब्लम पर। तो यहाँ पे सिंपली हमको दिख रहा है कितनी 8 प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमको शो कर रही है। एंड आज हमारी डे 117 की प्रॉब्लम है वेज टू रिच द nth स्टेयर। ठीक है, इस पे हमने क्लिक कर लिया, देन प्रॉब्लम को साइड कर लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम को समझते हैं, चलो प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, देखो, देयर आर n स्टेयर्स, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द बॉटम want to reach the top. The person each climb either one or two stairs at a time. Your task is to count the number of ways the person can reach the top. ठीक है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ये भी लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल में देख के समझते हैं, थोड़ा बहुत हिंट लेके समझते हैं कि एक्चुअली कहाँ पे ये कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, n इक्वल 1 लिखा हुआ है तो 1 आउटपुट आ चुका है। ठीक है, n इक्वल 2 लिखा है तो 2 हमारे पास आउटपुट आ चुका है, ये भी ठीक है। 4 के लिए 5 आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे देखो एक चीज मुझे समझ में आ रही, मुझे जो समझ में आई वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि जैसे हमारा यहाँ पे वो होता है, हमारा क्या होता है, फिबोनाची सीरीज होती है कि 1 के लिए 1 आता है, 2 के लिए 2 आता है, 3 के लिए हमारे पास में क्या आता है, 3 आता है, फिर 5 आता है, ऐसे करके सीक्वेंस बढ़ता जाता है। तो ये कुछ काइंड ऑफ फिबोनाची सीरीज लग रही है मुझे। तो मैं एक बार क्या करता हूँ कि एक बार ट्राई करता हूँ कि फिबोनाची सीरीज से सॉल्व कर सकता हूँ क्या मैं। ठीक है, 4 के बाद में मैंने क्या किया, 5 6 7 इनके खुद से निकाल के ट्राई किए, तो मुझे लगा मतलब सारे जो आउटपुट आ रहे थे वो फिबोनाची सीरीज के तरह ही आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसका एक बार ट्राई करके देखते हैं कि फिबोनाची सीरीज से वर्क करता है नहीं। तो इनकी वैल्यू 44 हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, टॉपिक टेक कंपनी टेक आप देख ही सकते हैं, स्लाइडिंग विंडो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल एल्गोरिथम हमको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो, ऑर्डर ऑफ एन में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, स्पेस हमारा ऑर्डर ऑफ 1 है। अब राइट से पे कोड एडिटर पे आता हूँ, बात करता हूँ सॉल्व करना कैसे। देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग नाम से तो वेरिएबल बना लेता हूँ, सिंपल प्रिव बना लेता हूँ, प्रिव 2 करके बना लेता हूँ, P2 करके बना लेता हूँ। तो पिछला एलिमेंट या फिर जैसे हम बना देते हैं F2 करके हम बना लेते हैं, इसमें 1 दे देते हैं, F1 बना कर लेते हैं, उसमें 1 दे देते हैं, देन हमारा करंट बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे हमने क्या कर लिए, तो वेरिएबल्स बना लिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या करूँगा मैं, देखो करंट को मैं इनिशियली मान ले, सपोज करते हैं करंट को मैं किसी चीज़ से असाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक लूप लगा लेता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, ये मैंने सिंपल लूप लगा लिया। यहाँ पे मुझे करना क्या, मेरा जो करंट रहेगा यहाँ पे, करंट क्या हो जाएगा मेरा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है, एंड मेरा अब करंट F1 प्लस F2 कर लिया मैंने, अब मेरा जो F1 रहेगा वो F2 हो जाएगा। ठीक है, और जो मेरा F2 रहेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा जो करंट वैल्यू वो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे 8 होता रहेगा, लास्ट में आके यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा हमारा जो F2 है वो, सॉरी F1 को मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन लगा देता हूँ इफ एल्स वाली, कि अगर हमारा जो n है वो इक्वल टू 0 होता है, और हाँ ठीक है, और क्या n इक्वल टू 1 होता है। ये कंडीशन जैसे हम फिबोनाची सीरीज में लगाते हैं, सेम वही कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी। अगर 0 या 1 है n की वैल्यू, क्या से रिटर्न 1 कर दूंगा मैं। ठीक है, अब इसे कंपाइल करके चेक करूंगा कि सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है या नहीं। सो रेडी फॉर एवल्यूशन के हमारा कोड, एंड यहाँ पे सिंपल टेस्ट केस पर इसने पास कर लिया है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि जो मैंने लॉजिक लगाया फिबोनाची सीरीज का वो एक्चुअली में वर्क कर रहा है किस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, लेट मी चेक इट वंस। यहाँ पे दिखा रहा है 2584 दिखा रहा है, यहाँ पे 4184 हमारा आउटपुट आना चाहिए था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने। लेट मी चेक इट वंस कि मैंने यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक की है। ठीक है, करंट इक्वल यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें सेम ही की हुई हैं, 2 से स्टार्ट किया है, प्री 1 प्री 2 कर दिया मैंने। ठीक है, एंड F1 इक्वल F2 कर रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया, लेट मी चेक इट वंस। मैंने क्या किया है, अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने प्री 2 को प्री 1 से करना चेंज किया है, तो यहाँ पे मुझे प्रीप 2 को रिटर्न करना होगा। ठीक है, अब प्रीप 2 को क्यों रिटर्न करना होगा, क्योंकि देखो हमारा जो आगे वाला एलिमेंट वो कौन सा होगा, सेकंड वाला एलिमेंट होगा। देखो यहाँ पे सारे टेस्ट केस हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है, अब ये मिस्टेक मैंने कैसे कर दी थी वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या किया था, पहले जब इसका कोड जब मैंने खुद से बनाया था, उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करके ले रखा था। मतलब मैं मान के चलता था कि जो पहला एलिमेंट है वो आगे है और दूसरा वाला पीछे है। मैंने यहाँ पे अभी जो आपको कोड समझाया था फिबोनाची सीरीज के लॉजिक की तरह समझाया, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया था। सो मतलब मैंने लिखा करेक्ट था फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंग, बट जैसे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसके अकॉर्डिंग मैंने उल्टा लिख दिया, दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये हमारा बेसिक सा कोड था कि कैसे एक्चुअली में ये इंट्यूशन हमने निकाला कि कैसे इस कोड को हमने फिबोनाची सीरीज के लॉजिक से इसको परफॉर्म किया। आप कैसे किया, मैंने क्या सिंपल जो एग्जांपल थे उनके लॉजिक को समझा, एंड देन आउटपुट जो आ रहा है इनपुट आ रहा है उनको जब मैंने एक साथ मैपिंग की उनकी, कि 1 के लिए 1 आ रहा है, 2 के लिए 2 आ रहा है, 3 के लिए 3 आ रहा है, ठीक है, 4 के लिए 5 आ रहा है। जब मैं मैपिंग करता गया 5 के लिए हमारे पास में 8 आ रहा है, ऐसे करके जब मैंने मैपिंग की तो मुझे समझ में आया कि ये फिबोनाची सीरीज का लॉजिक है।
सिंपल मैंने वही ट्राई किया, हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 160 कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।